नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1.9, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। ठीक है, ये जो आपकी इससे पहले की चैप्टर थी वो खत्म हो गई। ठीक है, अब ये नया, इसी के अंदर नया एक्सरसाइज है जिसमें आप इस थ्योरम पे आ गए अपन। अब ज़्यादा नहीं बची है, थोड़ी बहुत थ्योरम बची है, एक दो एग्जाम्पल बचे हैं, छोटा मोटा कुछ है, फिर आपका एक पूरा यूनिट है रीमान इंटीग्रल, ये खत्म होने वाला है। तो हम ये पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो थ्योरम नंबर 1.9, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। हर कंटिन्यूस फंक्शन कैसा होता है? रीमान इंटीग्रेबल होता है। इसका प्रूफ करेंगे। सपोज फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ओवर ए बी। हम लोग फंक्शन एफ ले लिया जो ए बी पर क्या है? कंटिन्यूस, क्योंकि हमको लेना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है। जब हम लेंगे तभी तो हम बताएंगे कि वो आर इंटीग्रेबल है। चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये टर्म कैसे ही मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम जानते हैं कि एफ कंटिन्यूस होता है, तो उसकी डेफिनेशन से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा सच दैट कि इमेजेस के बीच की डिस्टेंस, ये जो हम जानते हैं कि हम अगर कोई फंक्शन एफ ए से बी लें तो इधर इमेज का सेट होता है और इधर एलिमेंट का सेट। तो इमेज के सेट के एलिमेंट्स के बीच की डिस्टेंस एप्सिलॉन से भी छोटी लूँ तो उसके लिए मुझे एलिमेंट्स के अंदर दो एलिमेंट ऐसे मिले जिसके बीच का इंटरवल लेस देन डेल्टा हो। ठीक है, यानी कि मैं इमेजेस के बीच की डिस्टेंस कितनी भी छोटी लूँ पर मुझे उसके लिए एक डेल्टा मिलेगा जो कहाँ होगा? एलिमेंट्स के उधर होगा। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? कंटिन्यूटी की। पर यहाँ पे हमारा फंक्शन कैसे है? ये जो हम कर रहे हैं इसमें हमारा फंक्शन कैसे है? इस फंक्शन के अंदर हमको पार्टीशन के अंदर बात करनी सारी, तो जो एलिमेंट आएंगे वो पार्टीशन से आएंगे, क्योंकि हम सारी बात पार्टीशन में कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने हियर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट सम पार्टीशन, यानी ये क्या होता है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स, जो इसकी वैल्यू लेस देन डेल्टा है सच दैट कि इसकी कितनी भी छोटी वैल्यू लूँ उसके लिए मुझे इमेज सेट में ऐसी वैल्यू एप्सिलॉन के हिसाब से मिलती रहेगी। ठीक है, एक भी पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं इधर कोई ऐसा एप्सिलॉन लूँ और उसके लिए मुझे डेल्टा नहीं मिला। ठीक है, डेल्टा नहीं मिला तो मतलब बीच में ऐसी कोई पॉइंट है जहाँ पर वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है ना, वो फंक्शन कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूस हो गया। और ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, ये आपके क्या है? एलिमेंट का सेट है ए और बी। ठीक है, इधर इनके ये एफ ऑफ ए है, सॉरी एफ ऑफ बी है, और ये आपका एफ ऑफ ए है। यानी कि यहाँ से यूँ जाऊँगा तो ये आपका एफ ऑफ ए, यहाँ से यूँ जाऊँगा तो ये आपका एफ ऑफ बी। समझ गए? यानी कि इधर से मैं फंक्शन के ऊपर जाऊँगा, जहाँ टकराएगा उधर से उधर जाऊँगा तो मुझे उस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। भाई क्या होता है? एक्स बराबर वाई बराबर एफ एक्स या एक्स बराबर एफ वाई, आपके जैसे लिखना फंक्शन को लिखो, वाई बराबर एफ एक्स लिखो, भले एक्स बराबर एफ वाई लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके बीच में छोटे छोटे मतलब दो पॉइंट लो, उनके बीच की दूरी डेल्टा मान ली, उनके बीच की दूरी डेल्टा से भी कम है, इतना छोटा पॉइंट लिया, उसके मैं यहाँ से लाइन मिलाऊंगा तो अगर यहाँ से टकराएगी तो मुझे इधर वैल्यू देगी। अब सोचो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, थोड़ा डिसकंटिन्यूस होता, इस टाइप का, यानी कि मुझे एक ऐसा डेल्टा मिलता जिसके लिए मुझे, अब ये देखो ये टूटा हुआ यहाँ से, तो ये क्या इधर जाएगा? क्या वैल्यू नहीं आएगी तो चलता जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर डेल्टा के लिए मुझे इधर कोई एप्सिलॉन मिल नहीं रहा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन, ये जो ग्राफ दे रखा है ये कंटिन्यूस नहीं है। पर हम जानते हैं कि हम पहले से डेफिनेशन लेके चल रहे हैं कि तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो हर एक डेल्टा के लिए ऐसा एप्सिलॉन होगा। अब यहाँ पर मैं क्या मानता हूँ कि अगर मैं एफ ऑफ आई को तो मान लूँ सुप्रीमम ऑफ आरथ इंटरवल और एफ ऑफ बी आई को मान लूँ इन्फिमम ऑफ आरथ इंटरवल, तो कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इज लेस देन एप्सिलॉन। अब मैं एप्सिलॉन अपनी इच्छा से लेता हूँ, हर बार मैंने आपको बोला कि एप्सिलॉन आर्बिट्री होता है तो मैंने एप्सिलॉन अपन बी माइनस ए ले लिया। जब अपन सोल्व करेंगे तो बी माइनस ए आएगा बीच में, तो उसको कैंसिल करने के लिए अपन ने अपन में बी माइनस ए लिख दिया ताकि वो बाद में आके जाके कैंसिल हो जाए। यहाँ तक समझ में आ गया कि मैंने ये चीज़ कहाँ से लाया? ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट एम आर माइनस स्मॉल एम आर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, जहाँ पर आर की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू एन। आरथ इंटरवल के लिए अपन ने ये बात करी थी।
अब आके देखो रीमान क्राइटेरियन थ्योरम, ठीक है। रीमान क्राइटेरिया थ्योरम अपने पढ़ी थी, उसमें मैंने बोला था कि अगर आप अपर डार्बोक सम और लोअर डार्बोक सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, आर इंटीग्रेबल, और फंक्शन आर इंटीग्रेबल है तो ये चीज़ भी ट्रू होती है। हमने पढ़ा था और मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो उसका यूज़ अब कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो अपर डार्बोक सम, तो ये अपर डार्बोक सम की डेफिनेशन, ये लोअर डार्बोक सम की डेफिनेशन। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों कॉमन है, कॉमन ले लो भाई, ये इधर आ गई, ये समेशन भी दोनों पे कॉमन, ऊपर आ गया एक कॉमन, और कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर अंदर बच गया, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू दिस। अब कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, अभी पीछे अपन ने लिखा था बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये चीज़ किससे हो गई, इससे छोटी है, इसलिए लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। और हम जानते हैं कि इसको सोल्व करोगे आर की वैल्यू 1 2 3 में लोगे तो क्या होगा, एक्स जीरो ऐसे चलता जाएगा, तो एक्स जीरो और एक्सन बचेगा, और तो एक्सन क्या होगा बी, और एक्स जीरो क्या होगा आपके ए। तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया, बराबर क्या आ गया एप्सिलॉन, बराबर क्या आ गया एप्सिलॉन। तो अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम की वैल्यू क्या आ गई आपके, एप्सिलॉन आ गई। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। एक बार इसको वापस देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मेन तो जो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी वो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो बहुत ईजी है। अब थ्योरम नंबर 1.10, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑल्सो आर इंटीग्रेबल। हर कंटिन्यूस फंक्शन इंटीग्रेबल होता है और हर मोनोटोनिक फंक्शन भी आर इंटीग्रेबल होता है। तो हम क्या करेंगे, लेट एफ इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए बी, यानी कि एफ कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ए बी के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन से फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पी सच दैट, हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है एफ, इस एफ के जितने भी सब इंटरवल्स होंगे, ये जो फंक्शन है इसके जितने भी पार्टीशन के सब इंटरवल्स होंगे, उन सब इंटरवल्स की जो लेंथ है, ठीक है, उसकी लेंथ की वैल्यू अपन इससे छोटी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं अपन, इसकी वैल्यू छोटी। इस वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या लिया था, सुप्रीमम इन्फीमम की बात करी थी। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो डेल्टा होगा, डेल्टा आर लेंथ ऑफ द इंटरवल्स, ठीक है, उसमें सबसे बड़ी लेंथ, ठीक है, उसको क्या बोल दिया, नॉर्म ऑफ पी, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसको आगे और क्लियर करूँगा मैं, देखना आपको कि अगर एफ इज मोनोटोनिक फंक्शन और बाउंडेड, दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑल्सो मोनोटोनिक इन एवरी सब इंटरवल। समझ रहे हो कि अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या उसके छोटे छोटे इंटरवल में क्या वो एकदम से नीचे हो जाएगा क्या, नहीं ना। यानी कि अगर इंटरवल्स में वो कंटिन्यू, मतलब फंक्शन में अगर वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, उसका ग्राफ ऐसे कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरह से बढ़ रहा है, तो हर एक इंटरवल में भी वो ग्राफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एफ इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑल्सो मोनोटोनिक इन एवरी सब इंटरवल। हर एक सब इंटरवल में वो क्या होगा, मोनोटोनिक। तो उसमें सुप्रीमम को बोल दिया एफ एक्स आर, और इन्फीमम को बोल दिया एफ एक्स आर माइनस 1। यहाँ पे एक्स आर और एक्स आर माइनस वन क्या है, इसके फंक्शन के आरथ इंटरवल के बाउंड्स हैं, आरथ इंटरवल के क्या है, बाउंड्स, यानी कि एक्स आर माइनस 1, ये लोअर है, ये अपर बाउंड। अब वही अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम, यहाँ तक आपको पता ही है, सेम टू सेम ये स्टेप कैसे ही वैसी। अब कैपिटल एम आर को क्या बोला, एफ एक्स आर, इसको क्या बोल दिया, स्मॉल एफ एक्स आर। ये जो आपका है एक्स आर माइनस 1, ये आपका डेल्टा आर। हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स आर माइनस 1 इज लेस देन दिस, एज एक्स आर माइनस 1 इज सब इंटरवल ऑफ ए बी एंड मैक्सिमम लेंथ इज गिवन इन 1, मैक्सिमम लेंथ इज गिवन इन 1। यानी कि हमने क्या ले लिया है, इस तरह से इस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन को लिया है कि इसकी जो सब इंटरवल्स होंगी उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, इससे छोटी ही होगी, मैक्सिमम लेंथ इससे छोटी ही होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपन ने सबसे छोटी ले ली। अब नीचे ये इतनी बड़ी चीज़ क्यों ली, आगे जाके क्लियर करूंगा मैं आपको, उसमें भी देखना क्या होता है फिर। ये चीज़ तो ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ लिख दी, इस चीज़ को मैंने लेस देन करके ये चीज़ लिख दी। अब इसको सोल्व करूंगा तो वही सारी टर्म कट जाएगी, बस बी और ए फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगी, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो अब देखो ये से ये कैंसिल नहीं हो रहा,
क्यों, यहाँ नीचे +1 है पर यहाँ +1 नहीं है। तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे इसको कैंसिल भी करना था, मैंने इसको इसलिए लिखा कि बाई चांस, क्योंकि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑल्सो मोनोटोनिक फंक्शन, हर कांस्टेंट फंक्शन भी मोनोटोनिक फंक्शन है। तो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन में लेता, सोचो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन में लेता यहाँ पे f की जगह, तो आप जानते हो कि कांस्टेंट फंक्शन यानी कि जैसे मैंने मान लिया कि f(x) बराबर k, यानी कि x की हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू में रखूंगा x की, तो मुझे f(x) हमेशा k ही मिलता रहेगा। यानी कि मेरे की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालो मेरे फंक्शन की तो वो वैल्यू k ही देगा। तो f(b) की वैल्यू भी k ही होगी, f(a) की वैल्यू भी k ही होगी। अगर ये +1 में यहाँ नहीं लिखता तो f(b) माइनस f(a) दोनों की वैल्यू k है, तो k माइनस k क्या हो जाता, 0, यानी कि अपॉन में क्या आ जाता, 0। तो ε/0, और अपॉन में 0 मतलब इनफाइनाइट, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने ये +1 लिखा था कि यहाँ 0 भी आ जाए तो 0 + 1 क्या हो जाए, 1 हो जाए, 0 + 1 क्या हो जाए, 1। ठीक है, तो ये चीज़ विच इज़ वापस लेस देन एप्सिलॉन, इसलिए लेस देन एप्सिलॉन। तो अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आया, तो f क्या है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसमें मैंने क्या लिया था, सुप्रीमम और इन्फीमम, यानी कि उन दोनों के बीच की लेंथ का फिक्स कर दिया था कि ये एप्सिलॉन से छोटी होगी। और इसमें लेंथ ऑफ इंटरवल का यूज़ किया है मैंने, लेंथ ऑफ इंटरवल, मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल मैंने क्या ले लिया, इससे भी छोटा। ठीक है, एप्सिलॉन प्लस से बहुत छोटा होता है और उसमें और भाग दे रहे तो ये और छोटा। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं कि छोटे से छोटे इंटरवल के ऊपर मोनोटोनिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे अपन ने इसमें छोटे से छोटे सब इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी की बात करी कि नहीं करी, तो कैसे नहीं करी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा और एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी छोटी ले रहे हैं, इतनी छोटी ले रहे हैं। आप उसमें सोचो, हम उसकी वैल्यू छोटी ले रहे हैं, इसका मतलब हम छोटे छोटे इंटरवल ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, बहुत छोटे छोटे इंटरवल ले रहे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, बहुत कम। भाई डेल्टा और एप्सिलॉन को आप क्या बोलते हो, किसी दो चीज़ के बीच की जो डिफरेंस है उससे एप्सिलॉन से भी कम लिखते हैं, लेस देन। ये देखो, इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं कि हम इतने छोटे छोटे सब इंटरवल्स ले रहे हैं और उनकी लेंथ को काउंट कर रहे हैं, उनकी लेंथ को काउंट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या किसी छोटे इंटरवल की लेंथ हमको ऐसी कोई मिल तो नहीं रही जिसके लिए हम इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूस बता सकें। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी छोटी छोटी लेंथ लेके ट्राई कर रहे हैं। पर क्योंकि ये पहले से कंटिन्यूस है तो वो हर एक इंटरवल में ऑटोमेटिक कंटिन्यूस होगा। तो बाई दिस वे हम इसको आराम से प्रूफ कर चुके। ठीक है, सेम टू सेम इसमें, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं वापस, कोई फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ले रहे हैं, तो उसके छोटे छोटे जितने भी उसके सब इंटरवल्स होंगे उसमें भी वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही होगा। तो ये टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ ऑफ इंटरवल पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो ये बोल रहा है कि पार्टीशन की सबसे बड़ी लेंथ ही अगर इतनी कम लो तो उस छोटे इंटरवल में भी उसके मोनोटोनिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन से हमने क्या किया, ये अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम की जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन लेके आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि ये f क्या है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है। आगे की अब जो थ्योरम पढ़ेंगे उसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह है, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 1.11, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर अच्छी थ्योरम है। इफ f इज अ बाउंडेड फंक्शन and has only a finite number of points of discontinuity in AB, then f is Riemann integrable over AB। ये बोल रहा है कि f कोई बाउंडेड फंक्शन है, पर हाँ इसमें कुछ फाइनाइट यानी कि सीमित पॉइंट हैं जिनके ऊपर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस। तो भी f क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल ओवर AB होगा, ये हमको बताना है। ये एक तो हमने बता दिया कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, पर ये बोल रहा है कि नहीं, अगर उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुई भी ना तो भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। कैसे होगा, हम बोल रहे हैं कि भाई जो वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है वो कौन कौन सी है, C1 C2 C3 अप टू CP है। यानी कि हम बोलते हैं कि ये C1 है इस इंटरवल के अंदर, ये C2 है जो इस इंटरवल के अंदर, ये ऐसे चलते चलते ये CP है जो इस इंटरवल के अंदर है। यानी कि इन इंटरवल के अंदर ये वो पॉइंट है जो कैसे हैं, डिसकंटिन्यूस पॉइंट हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जितने भी सब इंटरवल्स है इनके लेंथ का सम क्या है, इससे छोटा। इनके जितने भी सब इंटरवल्स है इनकी लेंथ का सम इससे क्या है, छोटा ले रहे हैं अपन। समझ में आ गया।
और ये जो कैपिटल और स्मॉल m है ये इस फंक्शन के क्या हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम। इनके नहीं, पूरा जो फंक्शन f है इसका सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है, कैपिटल M और स्मॉल m। अब देखो ये जो इंटरवल है इसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, बाउंडेड तो ही है पर डिसकंटिन्यूस है। अब इनके अलावा जितने भी इंटरवल हुए और ये बीच का B1 से A2, B3 से A3, ऐसे जो बीच के इंटरवल है ये वाले इन इंटरवल्स के ऊपर भी वापस फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस। बाकी मतलब इस इंटरवल को छोड़ के बाकी सब के ऊपर कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूस है। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इन पर्टिकुलर इंटरवल्स में ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस। और बाकी जितने भी इंटरवल है यानी कि A से शुरू हो रहा है A1, वापस ये छोड़ दो B1 से A2, ऐसे चलता जाएगा, तो वो सारे इंटरवल्स जो होंगे BP से लेकर उस B तक, तो ये सारे इंटरवल्स में क्या होगा, आपका फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होगा। बाकी में ये बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूस है, तो क्या पता हो नहीं हो, पर हमको प्रूफ करना है कि ये रिमान इंटीग्रेबल होगा। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि इस चीज़ के बीच में हमको बताना है कि ये रिमान इंटीग्रेबल है, बाकी में तो होगा, क्योंकि बाकी में अगर वो कंटिन्यूस है तो वहाँ पे रिमान इंटीग्रेबल भी होगा, क्योंकि हमने अभी एक थ्योरम पढ़ ली उसके बारे में। तो यानी कि इसके अलावा जितने भी ये इंटरवल्स बचते हैं वहाँ पर फंक्शन कैसा होगा, रिमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है, रिमान इंटीग्रेबल होगा। तो फॉर एवरी सब इंटरवल्स ऑफ ये 3, ठीक है ना, सब इंटरवल ऑफ 3 देयर एग्जिस्ट सम पार्टीशन सच दैट कि वो रिमान क्राइटेरियन वाले थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि अपर माइनस लोअर डार्क बॉक्स सम इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2p+1 2p+1 लिखा मैंने, ठीक है। ये p+1 क्यों लिखा वो भी आगे आएगा अभी, ये सबके लिए ट्रू होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ए बी इंटरवल को दो भागों में तोड़ रहे हैं, एक तो वो इंटरवल जो ये 1 है और एक वो इंटरवल जो इसके अलावा बचे हुए हैं सारे इंटरवल है जो ये अपन इक्वेशन 3 नंबर से लिखे हुए हैं। तो ये फर्स्ट वाला इंटरवल, इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, हम देखते हैं कि अपर डार्क बॉक्स सम माइनस लोअर डार्क बॉक्स सम की वैल्यू मैंने उनका डिफरेंस क्या आता है। तो अपर डार्क बॉक्स सम माइनस लोअर डार्क बॉक्स सम लिया हमने, तो इसके लिए हम जानते हैं कि क्या r बराबर 1 to p mr माइनस स्मॉल एम आर बी आर माइनस ए आर। यहाँ पे बी आर माइनस ए आर क्यों लिया मैंने, क्योंकि अपन सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं इस इंटरवल की। तो यहाँ पे r की वैल्यू होगी 1 से लेकर p तक, r की वैल्यू 1 से लेकर p तक। ये हमने हर एक सब इंटरवल के लिए बात करी, ये सब इंटरवल है ना, सारे सब इंटरवल। तो कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू बी आर माइनस ए आर। अब हम जानते हैं कि हमने ये जो कैपिटल एम और स्मॉल एम लिए हैं वो फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम है, इस फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम है। तो ये जो सब इंटरवल के सुप्रीमम और इन्फीमम होंगे उनसे ये इनसे ये दोनों क्या होंगे, छोटे होंगे, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इनसे बड़े। तो कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इज लेस देन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब आर इसके ऊपर है ही नहीं, तो ये चीज़ इससे समेशन से बाहर आ जाएगी। अब बी आर माइनस ए आर, समेशन आर फ्रॉम 1 to p, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या लेंगे, बी आर माइनस ए आर लेंथ ऑफ इंटरवल, और हम बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ, और इसमें सम है, देखो सम ऑफ ऑल सब इंटरवल्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल सब इंटरवल्स, ठीक है। जितने भी सब इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ का सम, और वो हमने पहले लिया कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल सब इंटरवल्स इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2m माइनस m। तो इसकी जगह क्या आ गया, लेस देन ये पूरी चीज़, इससे ये चीज़ कट गई, क्या बचा, एप्सिलॉन अपॉन 2। तो ये पहले वाले इंटरवल्स जो थे उनके लिए ये चीज़ अपन ने ट्रू की। सेकेंड इंटरवल, अब जितने भी ये बाकी इंटरवल बचे, ये बोल रहा है कि अपर डार्क बॉक्स सम माइनस लोअर डार्क बॉक्स सम आर फ्रॉम 1 to p+1 लेस देन दिस। इसमें आ गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो ये जो इंटरवल है ये कितने इंटरवल है, p इंटरवल है। ये कितने इंटरवल है, p। तो एक इंटरवल इधर ले लिया a से a1, एक इधर ले लिया bp से b, क्योंकि अपन a से शुरू कर रहे हैं ना, a से लेके a1 तक, फिर ये तो डिसकंटिन्यू थे, वापस b1 से ये, फिर ये ऐसे चल रहा है और bp से आगे, यानी कि 1, फिर यहाँ 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। तो ये p+1 इंटरवल है। ये कितने इंटरवल है, p+1 इंटरवल। इसलिए अपन ने यहाँ पे r की वैल्यू 1 से लेकर p+1 ली, ठीक है, विच इज लेस देन, क्योंकि हमने पहले से बोल दिया क्योंकि इसके अलावा जितने भी इंटरवल वो तो कैसे हैं, रिमान इंटीग्रेबल है। तो इसके लिए मैंने पहले से एप्सिलॉन अपॉन 2 + v, ये ऐसा अपन ने पहले से लिख लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ आ गई, समेशन दोनों तरफ लगा दिया, ठीक है। अब क्योंकि
हर एक पार्टीशन के ऊपर अपर डार्बोक्स सम माइनस लोअर डार्बोक्स सम, अपर डार्बोक्स सम माइनस लोअर डार्बोक्स सम हर एक पार्टीशन का निकाल रहे हैं, तो पूरे पर्टिकुलर जो पी पार्टीशन उसके लिए अपन लिख सकते हैं कि जितने भी अपर डार्बोक्स सम है वो किसके बराबर है, अपर डार्बोक्स सम ऑफ पी, अपर डार्बोक्स सम लोअर डार्बोक्स सम ऑफ पी आर किसके बराबर होंगे, लोअर डार्बोक्स सम ऑफ पी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से जितने भी पार्टीशन है उनके अपर और लोअर डार्बोक्स सम है, और ये पूरा जो बड़ा पार्टीशन है उसका लोअर डार्बोक्स सम की बात हो रही है। या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो है हम एक एक सब पर्टिकुलर एक एक इंटरवल के लिए अपर डार्बोक्स सम, लोअर डार्बोक्स सम, अपर डार्बोक्स सम, लोअर डार्बोक्स सम ले रहे हैं, और ये पी अपन ने क्या ले लिया, आर्बिट्री कोई भी पार्टीशन पी ले लिया, सबके लिए बात नहीं कर रहे हैं, आर्बिट्री है यानी कि इसमें सारे आ गए। आप अपनी इच्छा से कभी भी कोई भी पार्टीशन यहाँ रख के चेक कर सकते हो, समझ गए। और इधर एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन पी प्लस 1 में कहीं पे भी आर नहीं है, तो ये चीज़ बाहर आ गई। अब ये सोचो कि एप्सिलॉन समेशन आर फ्रॉम 1 टू पी प्लस 1 जो है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, कुछ है ही नहीं इधर, यानी कि पी प्लस 1 टाइम इसी को अपन ऐड करेंगे, पी प्लस 1 टाइम, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से पी प्लस 1 तक तो रखनी है ना, तो रखेंगे किसी में नहीं, पर हर बार यही वैल्यू आएगी, हर बार यही, तो इसको कितनी बार रखेंगे, पी प्लस 1 बार ऐसे लिखेंगे, तो ये पी प्लस 1 टाइम ऐड होगा, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, पी प्लस 1 टाइम्स ये। ठीक है, ये से ये कट गया एप्सिलॉन अपॉन 2, तो ये और ये इक्वेशन 4 और 5 दोनों से आपकी क्या रहा है, अपर डार्बोक्स सम माइनस लोअर डार्बोक्स सम की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो अपर डार्बोक्स सम माइनस लोअर डार्बोक्स सम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 यानी कि 2 एप्सिलॉन, यानी कि एफ इज रिमान इंटीग्रेबल ओवर द फंक्शन ए बी। इवन हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है किसी पॉइंट पर, तब भी ये फंक्शन कैसा आ रहा है, रिमान इंटीग्रेबल। ठीक है, हमने इस पर कुछ नहीं किया, हमने दो अलग इंटरवल्स लिए जिसके ऊपर ये कुछ फाइनाइट पॉइंट लिए जो डिसकंटिन्यूस है, इसके अलावा जो पॉइंट इंटरवल्स बचे वो पी प्लस 1 इंटरवल बचेंगे, उनके ऊपर पहले से रिमान इंटीग्रेबल होगा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एफ इज कंटिन्यूस। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। फिर हमने क्या बोल दिया कि भाई हम इसको भी कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि भाई इन दोनों टोटल इंटरवल को 2 इंटरवल में तोड़ दिया, फर्स्ट इंटरवल ये, सेकंड इंटरवल ये, जो पी प्लस 1 इंटरवल बचे वो, इन इंटरवल के बीच में हमने अपर माइनस लोअर डार्बोक्स सम निकाला, तो ये चीज़ आ रही थी, तो ये चीज़ तो क्लियर हो रही थी क्योंकि अपर इसमें जो सुप्रीमम और इन्फीमम है वो इस पूरे फंक्शन के जो इन्फीमम और सुप्रीमम होंगे उनसे क्या होंगे, छोटे, तो ये चीज़ तो क्लियर हो रही थी। पर इस चीज़ के बारे में तब हम करते हैं तो हमको बीच में प्रॉब्लम आती, तो हमने पहले से ले लिया कि जितने भी सब इंटरवल्स हैं इनके लेंथ का सम इससे क्या होगा, छोटा, इससे क्या होगा, छोटा, तो ये हमने पहले ले लिया था, तो विच इज लेस देन दिस, ये कैंसिल हो गया और ये बच गया। अब वापस सेम टू सेम दूसरे जो इंटरवल हैं ये पी प्लस 1, इन इंटरवल के लिए भी अपर डार्बोक्स सम माइनस लोअर डार्बोक्स सम निकालते हैं। ये पर्टिकुलर हर एक पार्टीशन के लिए बात हो रही है, तो हमने ये पी के ले लिया आर्बिट्री, भाई ये हर एक चीज़ के लिए ट्रू हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल पी लिख सकते हैं, इसलिए अपने इस पी को क्या ले लिया, आर्बिट्री। अब एप्सिलॉन अपॉन 2 पी प्लस 1 ये रिमान क्राइटेरियन से अपन ने लिख दिया, क्योंकि इन बचे हुए इंटरवल्स के ऊपर ये क्या होगा, रिमान इंटीग्रेबल, तो उससे हमने एप्सिलॉन कुछ ऐसा लिया था। क्यों लिया, क्योंकि अब देखो, क्योंकि ये समेशन इसके ऊपर लग रहा था और हम जानते हैं कि अब यहाँ कोई चीज़ है नहीं, पर ये समेशन तो होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जो भी वो चीज़ है वो पी प्लस 1 टाइम क्या होगी, एड, पी प्लस 1 टाइम क्या होगी, एड, इसलिए अपन लिख दिया कि एप्सिलॉन अपॉन 2 पी प्लस 1 टाइम है यहाँ पे, इसलिए इंटू कर दिया। ठीक है भाई, 2 4 बार है यानी कि 2 4 बार, इसका मतलब क्या, 4 × 2 8। ठीक है, वैसे ही ये इतनी टाइम है यानी कि पी प्लस 1 इंटू ये, अब पी प्लस 1 से पी प्लस 1 कट गया, ये क्या आ गया, एप्सिलॉन अपॉन 2, ये भी आ गया एप्सिलॉन अपॉन 2 इक्वेशन 4 में, पहले वाले इंटरवल्स में लिया, दूसरे वाले के लिए भी आ गया एप्सिलॉन अपॉन 2। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अपर डार्बोक्स सम माइनस लोअर डार्बोक्स सम क्या है, विच इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज एफ बी अ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन इवन इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर भले इसके अंदर हो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फिर भी ये क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है। आज के लिए इतना काफ़ी है।